हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीड क्या है और रीड प्लस क्या है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये और दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ये जो इतना जो भी ये कंटेंट लिखा हुआ है इसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये सारा जरूरी इसलिए है कि एक बार अगर मान लो किसी को रीड करना है खुद से या फिर सारे कंसेप्ट क्लियर करने हैं बिल्कुल, तो आप एक बार इसको रीड कर लेना, अदरवाइज ये वीडियो आपके लिए सफिशिएंट है जितना आपके लिए जरूरी है। अब देखो रीड क्या है। पहला पॉइंट तो ये है कि आपको रीड और रीड प्लस को सेपरेट कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर आप ये सोचते हो ना कि कुछ लोगों को ये लगेगा ये कुछ अलग चीज थी, कभी शुरू हुआ होगा, इसमें कुछ अलग पॉइंट रहा होगा, उसके बाद में रीड प्लस आ गया होगा और इस तरीके की चीजें होंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट पॉइंट तो ये क्लियर करो कि रीड क्या है। एक कुछ भी है, मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगी। रीड प्लस जो है उसके अंदर एक कुछ छोटा सा जो है चीज मॉडिफाई करी गई है, थोड़ा सा उसके अंदर ऐड कर दिया और उसके बाद में उसको क्या बोल दिया, रीड प्लस। बट जो बेस कॉन्सेप्ट है वो दोनों का सेम है। फर्स्ट पॉइंट तो ये क्लियर होना चाहिए। अब देखो रीड की जो है, हम एक्चुअली पहले तो देख लेते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या है। रिड्यूसिंग इमिशंस फ्रॉम डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। आपको क्या बताना है इसके अंदर, हम पढ़ क्या रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट, हम क्लाइमेट चेंज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और उसमें हम जो है वो यूएनएफसीसी को पढ़ चुके हैं, कोप के बारे में पढ़ चुके हैं। उन सब चीजों में मिटिगेशन अडेप्टेशन क्या है ये सब पढ़ चुके हैं। और उसके साथ ही कोप 13 पढ़ा था हमने, बाली वाला। उसमें मैंने बताया था आपको कि इस कोप 13 के अंदर जो है वो जो रीड को अडॉप्ट किया गया था, ये वाला पॉइंट मैंने आपको उसमें एक्सप्लेन कर रखा है। तो अब रीड क्या है वो देख लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, पहला पॉइंट। उसमें मिटिगेशन के बारे में मैं बता चुकी हूँ कि हमें क्या करना है, हमें इमिशंस को रिड्यूस करना है, ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करना है। तो ये क्या बोल रहा है, रिड्यूसिंग इमिशंस। इमिशंस को तो कम करना है, किससे, डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। ठीक है, तो मेन जो रीड का फोकस है, पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है कि किससे रिलेटेड है, फॉरेस्ट से रिलेटेड है। फर्स्ट पॉइंट ये क्लियर रहना चाहिए, बिल्कुल माइंड में पिक्चर इसकी बिल्कुल अच्छे से। अब ये वाली जो चीजें हैं वो आपको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको प्रपोज कब किया गया था, 2005 में। अब कुछ लोग ये जो क्रिएट किया गया था 2008 में, कुछ बोलते हैं कि 5 में स्टार्ट किया गया था, कुछ बोलते हैं 7 में बाली एक्शन प्लान में किया गया था, कुछ कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं इस तरीके से। तो पॉइंट क्या है, इसको प्रपोज किया गया था 2005 में, लेकिन इसको कब क्रिएट किया गया था, बाली एक्शन प्लान 2007 के बाद, क्योंकि वहां पे इसको अडॉप्ट कर लिया गया था कि हाँ ऐसा कुछ है और इसको हम लेके आएंगे। बट ये कब से हुआ है, 2008 से। उसके रिस्पॉन्स में इसको क्रिएट किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। अच्छा, मैं रीड प्लस का भी एक पॉइंट यहीं पे बता देती हूँ। चलो छोड़ो, पहले इसको इसको ही पढ़ लेते हैं। अब क्या है, हेडक्वार्टर इसका कहाँ होगा, स्विट्जरलैंड में होगा। अब ये क्या है, इट इज अ मल्टीलेटरल कोलैबोरेशन प्रोग्राम एट द, कौन कौन इसके अंदर इंक्लूडेड है ये आपको पता होना चाहिए। एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम दैट इज यूएनडीपी एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम दैट इज यूएनईपी। इन तीनों का ये कोलैबोरेटिव प्रोग्राम है। ये पॉइंट पता होना चाहिए आपको, जो मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपको ध्यान रखने हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो रीड है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रीड इनिशिएटिव वाज टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज। वो मैं आपको बता चुकी हूँ, रीड किस लिए आया था, क्लाइमेट चेंज के लिए ही। हमें मिटिगेशन में ही हमने करना है, रिड्यूस करना है हमें। तो मेन पॉइंट क्या था इसका, दिस इन्वॉल्व्स अ प्रोविजन ऑफ इंसेंटिव्स। ये याद रखना है आपको, इंसेंटिव्स टू द डेवलपिंग कंट्रीज टू एनकरेज देम प्रोटेक्ट, बेटर मैनेज एंड सेव देयर फॉरेस्ट रिसोर्सेज। अब क्या है, रीड का जो मेन टारगेट था वो ये था कि फॉरेस्ट के ऊपर फोकस करना है। मतलब आपको डिफोरेस्टेशन कम करना है, डिग्रेडेशन आप कम करोगे, मतलब आप अपने फॉरेस्ट को बचा के रखो, प्रोटेक्ट करो, उनको अच्छे से मैनेज करो। फॉरेस्ट को मैनेज करने से क्या होगा, जो फॉरेस्ट का कवर है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं जो कार्बन सिंक है वो अच्छा हो जाएगा। अभी प्रेजेंट के लिए भी हो जाएगा, फ्यूचर के लिए भी हो जाएगा। मैंने कार्बन सिंक में बता रखा आपको फॉरेस्ट कितने ज्यादा यूजफुल है। इसके साथ ही क्या है, लाइवलीहुड अच्छा हो जाएगा। जो भी वहां पे आसपास की जो कम्युनिटी है, बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज हो जाएगी, बायोडाइवर्सिटी। तो इस तरीके से फायदे हैं। और ये था रीड के बारे में, उन्होंने इतना बोला ये सब होना चाहिए। लेकिन इंडिया ने क्या किया, इंडिया इसके साथ एग्री नहीं था। रीड के साथ इंडिया साथ में नहीं था। इंडिया ने क्या किया, जब ये कोप 13 में बाली में जब इसको अडॉप्ट किया था, उस टाइम पे इंडिया ने जो है वो रीड प्लस को प्रपोज किया।
रीड प्लस, उसने कहा कि रीड प्लस पे फोकस करो तुम, क्योंकि रीड क्या कर रहा है, ये इंसेंटिव्स को फोकस कर रहा है। मतलब क्या है, आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करे जाएंगे कि आप इनका बेटर मैनेजमेंट करो, फॉरेस्ट का ये करो वो करो, आपको रिसोर्सेज दिए जाएंगे और आप काम करो। इंडिया का क्या मतलब है, इन इंसेंटिव से कुछ नहीं होगा, आप फाइनेंस करो, मतलब हम ये सब करेंगे, जो डेवलपिंग कंट्रीज फॉरेस्ट के लिए ये सब करेंगी तो आप फाइनेंस करो उसके बदले में। डिफरेंस पता चला आपको एक तो इंडिया रीड में नहीं था, उसने रीड प्लस 2007 में बोला था। तो मैं जो पॉइंट बता रही थी आपको रीड प्लस का, वो पॉइंट क्या था, ये भी काफी कंफ्यूजिंग है। कुछ लोग बोलते हैं रीड प्लस को 2007 से स्टार्ट कर दिया गया, कि कोई कह रहा है कि ये वारसाव में किया था, है ना, कोई ये COP21 का नाम ले रहे हैं। तो क्या है कि रीड प्लस के बारे में जो दिया गया था, जो इंडिया का पॉइंट था, वो 7 से ही स्टार्ट हो गया था। 7 में उन्होंने रीड प्लस के बारे में बोला है, और धीरे धीरे जाके जो फाइनल इस कंक्लूजन आता है, रीड प्लस का जो कंक्लूजन आता है फाइनल, वो COP21 तक इसकी पूरी एक रूल बुक तैयार हो जाती है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये क्लियर होगा। ये कोई पूछेगा नहीं कब स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, क्या, ये कुछ नहीं है, बस आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, रीड क्या है, रीड प्लस के अंदर डिफरेंस क्या है, और इसकी जो ये इंक्लूडेड है ना, इसके अंदर जो मल्टीलेटरल जो प्रोग्राम है किस किस के बीच का है वो पता होना चाहिए, और मेन तो यही वाला था। ठीक है, ये पता होना चाहिए। अब देखते हैं रीड प्लस के अंदर जो ये प्लस है इसका क्या मतलब है। एक तो मैंने आपको बता दिया कि उसके अंदर ये थोड़ा सा हम उसको ऐड करेंगे, और फाइनेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, फाइनेंस करो भाई, पैसे दो, पैसों के बिना कुछ नहीं होगा। अब देखो रीड प्लस क्या कह रहा है, दिस प्लस हेयर इंक्लूड्स सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड इन्हांसमेंट ऑफ फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक। इस प्लस का यहाँ पे ये मतलब है कि हमने उसके अंदर एक थोड़ी सी चीज ऐड कर दी, फॉरेस्ट वाली बात तो, लेकिन हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे, सस्टेनेबल मैनेजमेंट। सस्टेनेबल जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन बताऊंगी, उस देखना उससे कितनी हेल्प होगी कि सस्टेनेबल कितना इंपॉर्टेंट रहा है। बाकी तो वही है, फॉरेस्ट के ऊपर ही आपको फोकस करना है कार्बन स्टॉक के लिए। तो रीड प्लस जो है वो थोड़ा सा एक एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ पे, कि आपको मतलब इसके जो फॉरेस्ट है उनकी मैनेजमेंट में, उनके कंजर्वेशन में, उनमें ज्यादा मतलब फोकस करना पड़ेगा, एंड इट इज अ वॉलेंट्री क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। अभी वॉलेंट्री क्या है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा था ना कोप में, तो डेवलप जो कंट्रीज थी वो ज्यादा परेशान रहती थी कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर बाइंडिंग आ जाती है कि भाई तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना। वो ये चाहते थे कि भाई बाइंडिंग ना हो, कुछ ऐसा हो कि मतलब बिना बाइंडिंग के अपनी मर्जी से हो, या वो कुछ इस तरीके से बस हेल्प कर पाए, ऐसा चाहते थे। तो ये क्या है, वॉलंटरी प्रोग्राम है एक तो फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा क्या है, ये देखो रूल बुक जो कंप्लीट हुई है, COP21 तक हुई है इसकी। बाकी वार्सो में भी बोल रहे हैं कि जो उस टाइम पे जो कोप हुई थी उसमें इसको रीड प्लस को अडॉप्ट किया गया था। वो आपको बस मेन पॉइंट ये ध्यान रखना है, बाकी हम उसको एक बार देख लेंगे। वार्सो की जो भी कोप है कौन सी लिस्ट आएगी, हमने अभी शायद 13-14 को डिस्कस किया है। नेक्स्ट कोप जो भी होंगी उसमें देख लेंगे इस पॉइंट को। अभी पॉइंट आपको ये क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट इसको देखने की आपको जरूरत नहीं है, इसके अंदर क्या स्टेप्स हैं ये आपके लिए जरूरी नहीं है, आप एक बार रीड कर लेना, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। बस इसमें यही है कि आपको फाइनेंस मिलेगा ना, तो एक तरीके से एक स्टेप हो गया कि नेशनल रीड प्लस स्ट्रेटेजी, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, फिर रिजल्ट बेस्ड पेमेंट मिलती है। यहाँ पे जो रीड प्लस है उसके अंदर रिजल्ट बेस्ड, मतलब जो आपकी आउटकम आती है किस तरीके से फाइनल स्टेज में, तब आपको उसके हिसाब से फाइनेंस भी मिलता है। तो ब्राजील जो है वो फर्स्ट कंट्री है टू रिसीव फंड्स अंडर रिजल्ट बेस्ड पेमेंट्स। इतना जरूरी नहीं है, ये आपके लिए पॉइंट रहेगा जरूरी, इंडिया और रीड का पॉइंट रहेगा। उससे पहले ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ये सिग्निफिकेंस बोल दो, बेनिफिट्स बोल दो कि कार्बन स्टोर्ड में फायदा होगा, है ना। अगर कार्बन सिंक इंक्रीज हो रहा है हमारा, कहीं ना कहीं क्या होगा, कार्बन क्रेडिट्स हमें मिलेंगे। उससे क्या होता है, कार्बन क्रेडिट्स को आप जो है वो सेल करके आपको मनी मिल जाएगी। इस तरीके से मतलब आपको काफी फायदा हो जाएगा, ये लाइवलीहुड इंक्रीज होगा, फूड सिक्योरिटी ज्यादा हो जाएगी, फॉरेस्ट ज्यादा तो ऑफकोर्स फूड सिक्योरिटी अच्छी होगी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन अच्छा हो जाएगा। तो ये इस तरीके के इसके कुछ पॉइंट है। फॉरेस्ट जो कवर है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके की सिग्निफिकेंस है, इसके पॉजिटिव पॉइंट है इनका, ज्यादा बस आपको आइडिया होना चाहिए। मतलब ऐसा तो है नहीं कि आपको मेंस में कहीं कुछ लिखना है, बस आपको पता होना चाहिए। अब ये इस रीड प्लस के अंदर जो इनिशिएटिव्स में क्या क्या इंक्लूड है, फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी FCPF, फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी है, ग्रीन क्लाइमेट फंड है, ये सारे इंक्लूड है। अगर कभी पॉसिबल हो पाया तो सेपरेट में वीडियो बना दूंगी, अदरवाइज आपको सिर्फ आइडिया होना चाहिए। आप एक बार देख लेना खुद से एक एक लाइन का। इस वीडियो में अभी हम सिर्फ रीड प्लस पे फोकस करते हैं। अब देखते हैं इंडिया एंड रीड प्लस स्ट्रेटेजी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सेकेंड, हाँ इसमें क्या है, रीड इंडिया एंड रीड प्लस स्ट्रेटेजी के अंदर क्या है,
This strategy builds on existing national circumstances which have been updated in line with India's National Action Plan on Climate Change, Green India Mission and India's National Determined Contribution NDC to UNFCCC. एक्चुअली क्या था ना कि इंडिया ने अपना जो है INDC स्टार्ट कर रखा था, अपना बताया, मतलब ये क्या होता है इंटेंडेड, मतलब हम ये सब करने की कोशिश करेंगे। नेशनली डिटरमाइंड जो कंट्रीब्यूशन है, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, तो इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन क्या है, जैसे इंडिया ने बोल दिया कि हम मतलब 2030 तक जो है वो इतना कार्बन का ये जो है इमिशन कम कर देंगे, हम रेन्यूएबल एनर्जी को इतना इंक्रीज कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस तरीके के जो टारगेट होते हैं वो इंटेंडेड है कि हम इतना कर देंगे। तो उसके अंदर ये वाली जो स्ट्रेटेजी थी वो काफी ज्यादा मतलब अपडेट किया उसने इंडिया के नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का, ये इंडिया का था, ग्रीन इंडिया मिशन है इंडिया का, ठीक है, उसमें इसने काफी अच्छा हेल्प किया है। उसके बाद में इंडिया का एक प्रोग्राम है रीड प्लस हिमालयन प्रोग्राम, ये इंपॉर्टेंट है, रीड प्लस हिमालयन प्रोग्राम। इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम मिजोरम इन जनवरी 2016। इट एड्रेसेस द डेमोक्रेटाइजेशन एंड डिफोरेस्टेशन इन द हिमालयन स्टेट ऑफ इंडिया। इसके अंदर कौन कौन सी टर्म इंक्लूड कौन कौन है, इसको, इस प्रोग्राम को कहाँ कौन ऑपरेट कर रहा है इसको, तो ICFRE, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन काउंसिलिंग, ये आपको पता होना चाहिए, एंड इंटरनेशनल काउंसिल फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, ये आपको पता होना चाहिए, इन दोनों का कंबाइन है ये। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दिस प्रोग्राम इज सपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल सिक्योरिटी ऑफ जर्मनी, वो इस प्रोग्राम को सपोर्ट कर रहे हैं। लास्ट पॉइंट, इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 4 कंट्रीज ऑफ हिंदुकुश हिमालय इंडिया। हिमालयन कौन कौन सी हैं 4 कंट्री, इंडिया, भूटान, म्यांमार एंड नेपाल, इन 4 कंट्रीज में है। एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू बिल्ड कैपेसिटी इन द पीपल ऑफ हिमालयन रीजन। तो ये था आपका रीड प्लस हिमालयन प्रोग्राम। एक्चुअली रीड प्लस रीड जो है वो मेन तरीके से जो रीड का जो काम था वो एक तरीके से रीड प्लस का कंट्रीब्यूशन ही था, कि कहीं ना कहीं रीड प्लस में हम जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहते हैं, कुछ भी उसमें इम्प्लाई करना चाहते हैं, तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं तो रीड एक तरीके से उनको उसके कैपेबल बना दे कि आप रीड प्लस पे वर्क कर पाओ, ठीक है। और फाइनेंस का मैंने आपको बता ही दिया कि उनको मनी दे रहे हैं, लाइक अगर वो फाइनेंस कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, किसी भी कंट्री में कोई डेवलपिंग कंट्रीज तो वो अपने फॉरेस्ट पे इन्वेस्ट कर पाएंगे वहां पे, उसकी वजह से मतलब पैसे होंगे तो वो अच्छा मैनेज कर पाएंगे, अच्छे तरीके से जो है फॉरेस्ट का केयर कर पाएंगे, जो भी उनकी बायोडाइवर्सिटी मैनेज के लिए जो भी मतलब जो भी उनको हैंडल कर रहे हैं, जो भी जैसे इंडिया की अलग से होगी, या आप लगा लो जैसे फॉरेस्ट रिसर्च का जो भी सेंटर है हमारा, इस तरीके से जैसे इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन काउंसिल है, तो इनके अंडर में वो मनी आती है और वो उस तरीके से फॉरेस्ट को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। तो ये था इसका मेन पॉइंट। उसके बाद हमें इसमें एक क्वेश्चन देख लेते हैं, रीड पे किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो, प्रॉपर डिजाइन एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ UN Read Plus program can significantly contribute to protection of biodiversity, resilience of forest ecosystem and poverty reduction। अभी देखो आपने सिर्फ इतना ही पढ़ा था जो ऊपर है, ठीक, एग्जाम में भी आपको इतना ही याद रहेगा जो अभी आपने पढ़ा है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और अभी इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करो, तो अभी आप अटेम्प्ट करो तो आपको कितना अच्छा ये लग रहा है, हाँ यार ये अभी तो पढ़ा था कि हाँ बायोडाइवर्सिटी का कुछ होगा, फॉरेस्ट इकोसिस्टम का भी कुछ है, तो ये 2 पॉइंट तो क्लियर है। फर्स्ट और सेकंड तो आपका बिल्कुल क्लियर है कि या तो होगा फर्स्ट और थर्ड तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पे तो आप बिल्कुल श्योर हो, और ये भी नहीं हो सकता, तो आपके पास पॉइंट बचा है ये, या तो फर्स्ट होगा या डी होगा, इन दोनों में से आपको सेलेक्ट करना है। तो थर्ड के ऊपर आप फोकस करो। अब आप देखो रीड प्लस था, अब आप सोचना शुरू करो रीड प्लस क्या था, ये प्लस का ही पहले मतलब क्या है, सस्टेनेबल। मैंने बताया था ना पॉइंट क्या है, अगर सस्टेनेबल है तो क्या होगा, अगर सस्टेनेबल है तो किसमें हेल्प करेगा, पॉवर्टी रिडक्शन में। फर्स्ट पॉइंट आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए। दूसरा, अब आप श्योर नहीं हो, उसमें लिखा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में भी तो श्योरिटी नहीं पूछी, इसने भी तो पूछा है ना, प्रॉपर डिजाइन एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ UN रीड प्लस प्रोग्राम कैन सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूट टू, कैन, ठीक है, ये यूपीएससी है, ठीक है, ये यूपीएससी है। आपको हर चीज पे फोकस करना पड़ेगा कि कंट्रीब्यूट तो कर सकता है ना पॉवर्टी रिडक्शन में, क्योंकि हम वैसे भी किस पे फोकस कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। आपकी फॉरेस्ट ज्यादा होंगे, कवर ज्यादा होगा वहां पे, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो फूड सिक्योरिटी इंक्रीज होगी, अगर फूड सिक्योरिटी आपकी अच्छी है तो पॉवर्टी रिडक्शन तो हो जाएगी, तो इस तरीके से हेल्प कर सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये आपको इतना आपको सोच के चलना पड़ेगा एग्जाम के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट रीड एंड रीड प्लस। मुझे नहीं लगता इसके अलावा आपको कहीं और से कुछ और रिसर्च करने की जरूरत है। हाँ, अगर कुछ न्यूज में आता है तो प्लीज आप एक बार उसको देख लेना। और अगर किसी को ये डिटेल में पढ़ना है तो मैं इसका लिंक जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसके लिंक को देख सकते हो।
आई थिंक हो गया है। सो अगर आपको वीडियो कुछ यूजफुल लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू। एंड वन मोर थिंग, इस पे जो क्वेश्चंस हैं इन्वायरमेंट के, एक दो क्वेश्चन, जैसे मैं क्वेश्चंस की वीडियो नहीं बना पा रही हूँ तो एक दो क्वेश्चंस जो हैं वो मैं इंस्टाग्राम पे डालती हूँ, आपको उसका भी लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए उसको फॉलो कर सकते हो, डेली एक या दो क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। सो थैंक यू।